नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभ्यर्थी गवर्नमेंट कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो कौन से ज़िले में कॉलेज कहाँ पर है और कितनी सीटें आरक्षित है एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी के लिए। तो आइए जानते हैं जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत। सबसे पहला है सरगुजा, जो कि उससे संबंधित जो डाइट है बीटीआई है वो है अंबिकापुर में। सामान्य के लिए सीट है 25, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 55 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। इन्हीं के हिसाब से सीटें जो है आरक्षित की जाती है और आप काउंसलिंग कराएंगे तो जितने सीटें वहाँ पर हैं उतनी ही अभ्यर्थियों को वहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। दूसरा जो है वो है कोरिया जिले में संबंधित डाइट बीटीआई कोरिया में ही है। सामान्य के लिए सीटें हैं 25, अनुसूचित जाति के लिए है 6, अनुसूचित जनजाति के लिए है 55 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीटें आरक्षित है। तीसरा जो है वो है बिलासपुर जिले में। इसका जो संबंधित डाइट है वो पेंड्रा में है, बीटीआई बिलासपुर। सामान्य के लिए सीट है 43, अनुसूचित जाति के लिए है 19, अनुसूचित जनजाति के लिए है 24 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 14। उसी प्रकार है जांजगीर चांपा, जो संबंधित डाइट जो है वो जांजगीर में है। सामान्य के लिए सीटें हैं 43, अनुसूचित जाति के लिए है 19, अनुसूचित जनजाति के लिए है 24 और पिछड़ा वर्ग के लिए है 14। उसी प्रकार है कोरबा का जो संबंधित डाइट है बीटीआई है वो कोरबा में ही है। सामान्य के लिए है 43, अनुसूचित जाति के लिए है 19, अनुसूचित जनजाति के लिए है 24 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 14। उसी प्रकार है रायगढ़ का जो संबंधित बीटीआई है या डाइट है वो है धर्मजयगढ़ में और सामान्य के लिए सीट है 25, अनुसूचित जाति के लिए है 12, अनुसूचित जनजाति के लिए है 49 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 14। उसी प्रकार है जसपुर जिले में है संबंधित बीटीआई डाइट जसपुर में ही है। सामान्य के लिए सीट है 25, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 49 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। उसी प्रकार है राजनांदगांव जिले में है खैरागढ़ और बीटीआई डोंगरगांव में है। सामान्य के लिए सीटें वहां पर है 49, अनुसूचित जाति के लिए है 11, अनुसूचित जनजाति के लिए है 26 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीटें हैं। उसी प्रकार है कवर्धा, वहाँ पर संबंधित डाइट बीटीआई कबीरधाम में है। सामान्य के लिए सीट है 49, अनुसूचित जाति के लिए है 11, अनुसूचित जनजाति के लिए है 26 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 14। उसी प्रकार दुर्ग जिले में है बेमेतरा में संबंधित डाइट बीटीआई। वहाँ पर सामान्य के लिए सीट है 60, अनुसूचित जाति के लिए 13, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। उसी प्रकार है रायपुर का जो संबंधित बीटीआई डाइट है वो रायपुर में ही है। सामान्य के लिए सीट है 52, अनुसूचित जाति के लिए 15, अनुसूचित जनजाति के लिए 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। उसी प्रकार है धमतरी का जो संबंधित डाइट बीटीआई वो नगरी में है। वहाँ पर सामान्य के लिए सीट है 52, अनुसूचित जाति के लिए है 15, अनुसूचित जनजाति के लिए है 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। उसी प्रकार महासमुंद जिले का महासमुंद में ही है। सामान्य के लिए सीट है 52, अनुसूचित जाति के लिए है 15, अनुसूचित जनजाति के लिए है 19 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। उसी प्रकार है बस्तर का जो संबंधित डाइट बीटीआई वो बस्तर में ही है। सामान्य के लिए सीट है 12, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 और सामान्य के लिए सीट है 14। उसी प्रकार कांकेर का जो संबंधित बीटीआई डाइट है वो कांकेर में ही है। सामान्य के लिए सीट है 12, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 सीटें आरक्षित है। उसी प्रकार है दंतेवाड़ा का जो संबंधित डाइट बीटीआई है वो दंतेवाड़ा में ही है। सामान्य के लिए सीट है 12, अनुसूचित जाति के लिए 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 68 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14। तो इतने ही अभ्यर्थियों को वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा, इससे ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, इसके हिसाब से सीटें जो हैं आवंटित की गई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।